जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप और मैं हूं मुंतसिर गिरी। आपको मैं बता दूं, आज हमारे साथ स्पेशल कन्वर्सेशन के लिए मौजूद हैं एमएलए इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी प्यारेलाल शर्मा जी। इनसे हम बात करेंगे क्या कुछ जो है वो डेवलपमेंट इश्यूज़ जो है वो इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि लगातार जो देखा जाता है कि कहीं ना कहीं अपोजिशन जो है वो सवालात खड़े करती है कि इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो डेवलपमेंट जो है वो लेट हो रही है। प्यारेलाल साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि इंदरवाल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो अगर दूर दराज इलाकों की बात करें, चाहे वो मड़वा हो, वड़वन, अभी भी लोग जो है वो टेली कम्युनिकेशन से दूर है। अभी भी लोग जो है वो तरसते हैं कि हम इंटरनेट यूज़ करें, क्योंकि डिजिटल इंडिया जहाँ के नारे दिए जाते हैं वहाँ आज भी लोग जो है वो बल्ब को तरसते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक पावर सिस्टम का आप बात करोगे, उसके लिए तो 70 करोड़ रुपए दिया, कंपनी भी ने टेंडर भी डाले और कंपनी 15 दिन के अंदर अंदर अपना रॉ मटेरियल वहाँ डालने जा रही है। वो काम शुरू हो जाएगा, वहाँ से भी काम शुरू हो जाएगा। और यहाँ दक्षिण से उनको फॉरेस्ट क्लियरेंस की थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि वो रोड अलाइनमेंट पे चाहते हैं कि अपनी जो लाइन लेंगे रोड अलाइनमेंट से, ताकि कल डैमेज हो जाएगी तो ठीक करने में उनको दिक्कत नहीं होगी। तो आने वाले अगले साल दिसंबर तक वहाँ पावर हर घर में पहुंचाया जाए। देखिए, पावर की बात अगर हम कहें, लेकिन साथ ही टेलीकम्युनिकेशन जो, क्योंकि देखिए अगर हम किश्तवाड़ की मैन टाउन की अगर बात करें, यहाँ के बच्चे जो है वो 5G इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर जो अपनी पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं उसमें जो है वो उनसे मदद लेते हैं। लेकिन अगर हम दूर दराज इलाके की बात करें, आज भी बच्चे जो है महरूम में, और वहाँ के स्कूलों की अगर हम बात करें, अगर वहाँ पे उनके पास स्टाफ नहीं है, लेकिन इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिसका बच्चे जो है फ़ायदा उठाकर जो है कहीं ना कहीं अपनी जो है स्टडीज़ जो है वो आगे लेते हैं। लेकिन आज भी लोग वहाँ महरूम हैं। क्या कहेंगे? मैं वादा करता हूँ आपको कि 6 BSNL के टावर जो मड़वा वार्ड 1 में हैं, 6 दिन के बाद चालू किए जाएंगे। पूरा BSNL का नेटवर्क दिया जाएगा। देखिए, सवाल ये भी पहले भी उठा था कि 1 महीना होगा, 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा, टेलीकम्युनिकेशन जी रिस्टोर हो जाएगा, वहाँ पर जियो टावर लगाए गए, BSNL टावर लगाए गए, वो उनका क्या हुआ? बिल्कुल लगे हैं, थोड़ी सी कमी है। मैं इन टच हूँ BSNL के CEO के साथ, मैंने 2 बार मीटिंग की उनके साथ। उन्होंने कहा कि हमें 10 दिन दीजिए। अब देखिए, बदकिस्मती ये है कि एक टावर हमने चालू किया, तीसरे दिन उसका कैमरा, लेकिन उस टावर जो पहले BSNL का टावर बना था उसके ठेकेदार की बिल्स अभी भी पेंडिंग है। नहीं, वो कंपनी का फॉल्ट है, हमारा कुछ नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमें इंटरनेट फैसिलिटी दे दें। वहाँ जो BSNL के टावर बने हैं, कंपनी उनको पैसा दे ही नहीं दे। मैंने कंपनी को बाउंड किया कि 10 दिन के अंदर अंदर 6 के 6 टावर चालू हो जाएंगे। फिर रहा रिलायंस का, फाइबर का, उनने 15 अगस्त मुझे डेडलाइन मैंने दी है उनको, 15 अगस्त को मैंने वो भी चालू कर देना है। अगर इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करें, सबसे पहला मुद्दा आता है एजुकेशन सिस्टम का, हेल्थ केयर का। आज भी हमने देखी सोशल मीडिया पे जो है वायरल वीडियोस है कि चाहे वो अंजोल की हम बात करें, चाहे वो आपके इलाके की हम बात करें, जो नईदगाम का इलाका, कहीं ना कहीं बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर्स जो स्कूलों के हैं वो टूटे फूटे पड़े हैं। बच्चों को खतरा है कि बच्चे अंदर बैठे या बाहर बैठे। मेरी बात सुनिए, ये बीमारी 60-70 साल की है, तो ये इस बीमारी को प्यारेलाल शर्मा ठीक करेगा? बिल्कुल ठीक करूंगा। मैंने जो परसों सारे डिपार्टमेंट्स की मीटिंग बुलवाई, मैंने पूरी हिदायत दे दी है। और कल भी मैंने SDM साहब को बोला एक कमेटी बनाई जाए, जिसमें RDD के इंजीनियर, VLWs, एजुकेशन के कोई भी वहाँ इंचार्ज जो होगा, और R&B डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स, और उनका सबसे चेयरमैन रहेगा एक्शन R&B। मुझे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि कुछ बिल्डिंग्स ब्लॉक ने बनाई है 3 लाख पे 2 कमरे बनाई है। आप बताइए 3 लाख पे कौन से 2 कमरे बने, वो कितना मजबूत होंगे? और कोई रमसा के तहत बने हैं 4 लाख पे बने हैं, कितने मजबूत होंगे? तो मैंने उनको कहा कि मुझे 1 महीने में पूरी डिटेल चाहिए कि कितनी बिल्डिंग रिपेयर्स हो सकती है, कितनी बिल्डिंग अनसेफ है जिनको डिमार करके नई बिल्डिंगें बनानी। अपोजिशन का ये भी कहना है कि प्यारेलाल शर्मा के घर के सामने जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन अभी तक ना हेल्थ केयर फैसिलिटी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन अभी तक ना वहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ है ना डॉक्टर है। शायद वो बिल्डिंग, शायद वो ज़मीन भी अपोजिशन ने दी है, वो अपने घर को देखे ही। 2.5 कनाल लैंड मैंने हाईवे पे डोनेट की है कौम के लिए। मैंने NTPC वहाँ सैंक्शन लाई है। जब डॉक्टर्स मेरी बात सुनिए शर्मा साहब, 9 महीने लगभग हो गए हैं सरकार बने हुए, अभी तक अगर आपने डॉक्टर्स वहाँ पर नहीं बैठे तो कहीं मेरी बात सुनिए, इससे पहले 2 महीने पहले मैंने 4 डॉक्टर
छात्रों में पोस्टिंग करवाई, जो नए बच्चे 65 डॉक्टर लगे थे। शाम को 2 डॉक्टर छात्रों में आ गए, उनने ज्वाइन किया। सुबह आके बीएमओ मैडम साहिबा को इस्तीफ़ा दे के निकल गए कि हमने एमडी करनी है, हम इस गांव में नौकरी नहीं करेंगे। और मैं वादा करता हूं कि आने वाले बुधवार को 4 डॉक्टर मेरे रालथल, जो कुछाल में पड़ता है, रालथल, सिगदी, चिनगाम और इंद्रवाल में 4 के 4 डॉक्टर काम करेंगे। क्योंकि सिगदी का भी सवाल था कहीं ना कहीं, वहाँ पे 4 डॉक्टर, एक डॉक्टर मुझे चाहिए थे, 8 डॉक्टर, और मुझे माना गया इतना कि हम फिलहाल आपको 4 डॉक्टर देंगे, और वो डॉक्टर देंगे जिनकी सर्विस 15 से 20 साल होगी, जो नौकरी ना छोड़े। क्या डॉक्टर्स खाली इंदरवाल के अगर हम देखें कहीं तहसील छात्रों में, लेकिन बात मड़वा वर्णन की भी है, वहाँ है थोड़ी बहुत, तो दूर दराज इलाका है, कहीं ना कहीं 4 से 6 महीने के लिए जो एरिया कटा हुआ है। इन 4 जगह तो है ही नहीं कोई डॉक्टर, वहाँ तो 2 हैं, कहीं 3 हैं, कहीं 1 है, काम तो चल रहा है ना। आप मैं दावा करता हूँ कि जो हमारी पीएचसी छात्रों है आपकी किश्तवाड़ के हॉस्पिटल से अच्छी चल रही है। 5 और 6 डॉक्टर वहाँ हैं, हर फैसिलिटी है, और कुछ कमी थी उस अस्पताल में, कुछ मशीनरी की, कोई टेस्ट लैब की, और कल मैंने 10 लाख रुपए अपने सीडीएफ से उस छात्रों पीएचसी को दिया ताकि हम सारे टेस्ट वहाँ करें। देखिए, देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिस चाहे वो मड़वा के, वर्ड 1 के हैं, वो कहीं ना कहीं ऑपरेट जो थे वो किश्तवाड़ हेडक्वार्टर से होते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता देखा यह जा रहा है कि स्टाफ जो है वहाँ पर पहुँच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अभी भी परेशान हैं, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन की बात करें कहीं ना कहीं, फिर भी अभी भी जो है वो अगर ऑनलाइन बच्चों को कुछ भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, चाहे वो कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी है, अभी भी जो है उनको किश्तवाड़ का रुख करना पड़ता है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने मड़वा वार्ड 1 के लोगों को कि 1 महीने के अंदर इंटरनेट फैसिलिटी में पूरी करवा दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ प्यारेलाल शर्मा साहब, जिन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो लोग, जो मड़वा वार्ड 1 के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए अब खुशखबरी जल्द आने वाली है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उनके लिए भी जो है वो टेलीकम्युनिकेशन